राधे राधे सभी को। मैं प्रिंसी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 3 आव्यूह का लॉन्ग क्वेश्चन। आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दी गई है इसको आपको ax इजिकल टू बी के रूप में लिखना होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या होता है, x इजिकल टू ए इनवर्स बी। ए को हम इधर ले गए, ए इनवर्स हो गया, x इजिकल टू ए इनवर्स बी। इससे हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उसे ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, ए एक्स इजिकल टू बी, आपको एक आव्यूह बनाना है ए, एक आव्यूह बनाना है x इजिकल टू एक आव्यूह बनाना है b, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे कैसे, तो जो ये समीकरण दी गई है इसमें आपको कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट यानी गुणांक। x का गुणांक कितना है 3, y का -2, z का 3, ठीक है। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 1, z का गुणांक -1, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में 4 -3 2, x में क्या आएगा x y z, x y और z। b क्या है हमारे, जो इक्वल टू के इधर लिखा है 8 1 और 4। ax बराबर b के रूप में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमें जो a है, हमें x y z के मान कैसे मिलेंगे, a इनवर्स इंटू b। b का मान हमारे पास है a दिया गया है, a से आपको a इनवर्स निकालना है। a से a इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आइए दोबारा बताती हूँ मैं, a इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो जो a दिया गया है सबसे पहले a का मोड निकालते हैं। तो a मोड निकालेंगे, a मोड इज इक्वल टू, मोड निकालते कैसे हैं 3, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे -2 तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट, फिर +3 ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिखा है, 3 का रो बंद कॉलम बंद, क्या बच गया, गुणा कीजिए 2 -3, +2 है, ये रो बंद कॉलम बंद, 2 2 ज़ा 4 +4 1 ज़ा 4, ठीक है। 3, ये रो बंद ये बंद, -3 की 2 में करेंगे -6, -3 की 2 में -6 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 और 3, 2 -3 माइनस का 1, -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3, 4 और 4 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस और माइनस प्लस, 6 और 4 10, 10 की 3 में करेंगे 30, माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया माइनस का 33 प्लस 16, माइनस करेंगे, ये हो गया 13 में से 6 7 और 1 माइनस का। ए मोड का मान कितना आ गया -17। यदि ए मोड का कुछ भी मान आता है, अगर 0 आ जाता तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। ए मोड का मान प्लस में मिले आपको या माइनस में मिले, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था ए इनवर्स निकालने के लिए हमने मोड निकाल लिया। अब क्या निकालना होता है, उपसारणिक और सहखंड। इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखिए उपसारणिक कैसे निकालेंगे, उपसारणिक के लिए मैंने आपको बताया था, लिखेंगे कैपिटल M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये मान आपको निकालने हैं। M11 की बात हो रही है। 1 में क्या करना है आपको, जो इसका 1 एलिमेंट है 1 इसको हाइड करना है, इसका रो बंद कॉलम बंद। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 -3। इसके बाद सेकेंड M12, ये लाइन बंद ये बंद, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 +4। सेकेंड M13 में ये क्लोज 3 2 जा 6 -4। M21 ये है, इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, 2 2 ज़ा 4 -4
3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 M2 2 2 2 ये है, ये क्लोज 2 3 ज़ा 6 माइनस 12। ठीक है, अब 2 3 की बात करते हैं। 2 3 यहाँ पर है, ये क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 प्लस 8 3 1 ये क्लोज 1 के 2 में करेंगे 2 माइनस 3 2 क्लोज, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 6 3 3 ये क्लोज 1 के 3 में करेंगे 3 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये हो गया माइनस का 1 4 और 4 8 माइनस 10 प्लस का 5 माइनस 6 यहाँ पर माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 9 7। ये हमारे किसके मान है? उपसारणिक के। उपसारणिक से क्या निकालते हैं आप? सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए क्या करना है? सहखंड निकालने के लिए इसको लिखना है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33। इस वैल्यू को क्या करना है? जो उपसारणिक के मान आए हुए हैं उन्हें ए में रख देना है। रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 8 माइनस 10 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 9 और 7। ठीक है, इसके बाद जो इसके चिन्ह होते हैं, चिन्ह मैंने आपको बताए थे, किसी भी आव्यूह या सारणिक के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 1 प्लस का 9 7। ठीक है, उपसारणिक निकाल लिया हमने, सहखंड निकाल लिया। अब क्या करना है? जो भी सहखंड है इससे एक नया अवयव बनाना है। नए अवयव को हम नाम दे देंगे सी, क्योंकि बी इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो सी अवयव बना लिया हमने। सी का मान आ जाएगा माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 और 7। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? सी डैश। इसका डैश कैसे निकालेंगे? जो रो है उसको कॉलम लिखेंगे। क्या रो है हमारे पास? माइनस 1 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 और 7। एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट ए अपॉन में ए का मोड। तो यहाँ पे देखते हैं, एडजॉइंट ए का मान आ गया हमारे पास। ए इनवर्स निकालना है हमें। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का मोड। ए मोड कितना आया था हमारे पास? 1 अपॉन माइनस का 17 माइनस 17 आया था, इसको हमने अपॉन में लिख दिया। अब एडजॉइंट ए का मान रखेंगे। एडजॉइंट ए का मान क्या है हमारे पास? माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 और 7। ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड के मान कैसे मिलेंगे? तो सेकंड फॉर्मूला है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स एन टू बी। ए इनवर्स का मान आ गया हमारे पास, बी का मान हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए एक्स बराबर बी लिखा था हमने। अब हम यहाँ से एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे। एक्स का मान क्या है हमारे पास? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है हमारे पास? ए इनवर्स का मान है हमारे पास 1 अपॉन माइनस 17 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 और 7। बी का मान क्या है हमारे पास?
8, 1 और 4, बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई की वीडियो मैंने आपको सिखा रखी है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं वीडियो से। अगर आपको नहीं आता है तो पहले मैं सिखा चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे गुणा कैसे करेंगे इसकी? एक्स वाई और जेड बराबर 1/-17, ऐसे ही गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से। तो गुणा करेंगे, 1 की करेंगे 8 से, क्या आएगा? माइनस का 8। 5 की 1 से करेंगे माइनस का 5, -1 की 4 से करेंगे -4, ठीक है। सेकंड 8 की करेंगे 8 से, 8 8 जा 64, माइनस का 64। -6 की 1 से करेंगे -6, 9 4 जा 36, ठीक है। -10 की 8 में करेंगे माइनस का 80, 1 की 1 से करेंगे 1 प्लस का 7 4 जा 28, ये आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/-17, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 4 17, माइनस का 17। सेकेंड माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 70, माइनस का 70 और प्लस 36 कितना हो जाएगा? माइनस का 34। नेक्स्ट ये हो गया 29, ये हो गया माइनस का 80 और प्लस का 29, माइनस कर देंगे क्या आएगा? 10 में से 9 1, 7 में से 2 5, 51, माइनस का 51। 17 से डिवाइड कर देंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 17/-17, माइनस का 34/-17, माइनस का 51/17। तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स वाई और जेड का मान, ये हो गया 1 2 और 3। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। आंसर सॉल्व करना आ गया, एक्स वाई जेड के मान निकल के समीकरण हल हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।